एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए क्या आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर आंकड़े जो दिए गए हैं वह दिया गया है कि दैनिक व्यय रुपया कितना है और परिवारों की संख्या कितनी है, यह बात यहाँ पर दी गई है। तो यह सारणी में इतनी बात दी गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर करा कि एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए, एक बेहतर विधि का उपयोग करते हुए, तो यहाँ पर हमने चयन किया है कि पग विचलन विधि से यहाँ पर इसको लगाएंगे। पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन जो मेथड है, इस स्टेप डेविएशन मेथड से इस प्रश्न को हमने हल करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हम काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि हमको मध्यमान ज्ञात कर लेना है, मिड वैल्यू ज्ञात कर लेना है। मिड वैल्यू के लिए आपको बार बार बताया कि उस वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करते हुए 2 से भाग कर देते हैं। फिर अब अगली बात ध्यान रखते हैं कि वर्गमाप क्या दी गई है। वर्गमाप फिर क्रमिक रूप से आगे जोड़ते जाते हैं और आंकड़े के अंतिम वर्ग अंतराल तक यह प्रक्रिया करते हैं और इस प्रकार से हमारा मध्यमान सभी वर्गों का ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर देखिए 100 और 150, तो यह 250 हो गया और 250 में 2 से भाग दिया, यह 125 हो गया। फिर यहाँ पर अब 50 के अंतर पर लिखना है, तो इसमें 50 जोड़ते जाइए। ये हो गया 175, फिर ये हो गया 225, फिर यहाँ पर हो गया 275 और यहाँ पर ये हो गया 325। तो ये हमने मध्यमान या वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया। अब वर्ग चिन्ह जब हमको मिल गया या मिड वैल्यू मिल गई, तो उसी मिड वैल्यू से हमने क्या करना है, एक मान हमने यहाँ पर चयनित कर लिया जो लगभग बीच में हो या ठीक बीच में हो। यहाँ पर जो आंकड़े आपके स्तर तक दिए रहते हैं, तो वहाँ पर अब 225 को हमने मान लिया कि यह कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य से अब विचलन निकाल लिया जाए। यहाँ पर देखिए 125 माइनस 225, यह बराबर हो गया माइनस 100 के। फिर यहाँ पर 175 माइनस 225, यह बराबर हो गया माइनस 50 के। यहाँ पर 0 आ गया। फिर 275 माइनस 225, यहाँ पर यह 50 के बराबर आ गया और यहाँ पर 325 माइनस 225, ये 100 के बराबर आ गया। अब हमने यू आई ज्ञात करना है, तो यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, यक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच के। तो यहाँ पर अब यह ध्यान रखना है कि एच कितने के बराबर है। यहाँ पर देखिए 150 माइनस 100 बराबर हो गया 50, या 200, आप देख लीजिए 200 माइनस 150, यह बराबर 50 के। तो एच की वैल्यू कितनी है, 50 के बराबर है। अब 50 से इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर -1 और यह 0, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 2। तो हमने यू आई निकाल लिया। अब अगला काम क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई करना है। तो 4 और गुणे -2, यह बराबर हो गया -8। फिर 5 गुणे -1, यह बराबर हो गया -5। फिर 12 गुणे 0 और यह बराबर 0 हो गया। फिर 2 गुणे 1, यह बराबर 2 हो गया। फिर 2 गुणे 2, यह बराबर 4 हो गया। तो एफ आई यू आई, यह प्रत्येक जो वर्ग अंतराल था, प्रत्येक पद था, उसके लिए हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर समेशन एफ आई यू आई, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया 4 2 6 और यहाँ पर हो गया -6 -5 -8 और -5, तो ये हो गया 13, 13 में से 6 गया, यहाँ पर हो गया -7 के हमने निकाल लिया। समेशन एफ आई निकाल लिया, समेशन एफ आई यू आई निकाल लिया। अब यहाँ पर पग विचलन विधि का जो सूत्र है कि यक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, फिर ब्रैकेट यहाँ पर समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई एंड यहाँ पर वर्ग माप से गुणा कर दिया।
अब यहाँ पर देखिए बेटा मान रख दीजिए, ये हो गया 225, ए बराबर यहाँ पर है, या जो मान पहले निकाले हुए हैं उसको लिख दें, ए बराबर हो गया 225, फिर समीशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू -7, समीशन एफ आई इज इक्वल टू यहाँ पर 25 परिवारों के लिए दे रहा है, और एच बराबर यहाँ पर 50 है। तो जितने भी मान इस तरह से प्राप्त हुए थे उन मानों को यहाँ पर लिख लिया। अब एक्स बार या इन आंकड़ों का समांतर माध्य या भोजन पर व्यय हुए रुपयों का माध्य एक्स बार इज इक्वल टू हो गया ए प्लस, और ए का मान यहाँ पर 225 है, 225 प्लस, और फिर ब्रैकेट लग गया, यहाँ पर हो गया -7 बटे यहाँ पर 25 और इनटू यहाँ पर हो गया 50 के, यहाँ पर 50 हो गया, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यहाँ पर ये हो गया 225, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है प्लस है, 7 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो गया प्लस और ब्रैकेट में हो गया -7 दूना 14 के, यह बराबर हो गया 225 और -14, यह बराबर हो गया 211 रुपया। तो यहाँ पर माध्य के रूप में हमको क्या मिला, 211 रुपया यहाँ पर मिला। तो 211 रुपया इस प्रकार से हमको माध्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर पग विचलन विधि का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर गणनाएं और सरलतम रूप से प्राप्त हो जाती हैं, संख्या और छोटी प्राप्त हो जाती है, और इसको लगाना और भी सरल हो जाता है।